हरे कृष्ण, राधे राधे। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सबको पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल की पहली एकादशी बेहद ही खास है। संतान प्राप्ति के लिए आप ये विशेष उपाय जरूर करें, इससे आपकी सुनी गोद बढ़ जाएगी। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष ही महत्व होता है। साल में 24 एकादशी होती है। होती है। मान्यता है एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नए साल 2025 की पहली एकादशी बेहद ही खास है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए यह एकादशी बहुत ही फलदायी मानी गई है। 2025 की पहली एकादशी 10 जनवरी को है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। पुत्र या संतान की इच्छा रखने वाले दंपति अगर पुत्रदा एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को करेंगे तो उनकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी और संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं अवश्य दूर होंगी। इसके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। कब है एकादशी तिथि? साल की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी की शुरुआत 9 जनवरी दोपहर 1:12 पर होगी और इसका समापन 10 जनवरी दोपहर 12:43 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। पुत्र या संतान की प्राप्ति रखने वाले दंपति को पुत्रदा एकादशी पर कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे अगली पुत्रदा एकादशी तक आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण के पाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर पंचोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। साथ ही लड्डू गोपाल को मनपसंद भोग अवश्य लगाए। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकीसुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम शरणम गतः। संतान गोपाल मंत्र के लाभ संतान सुख की प्राप्ति में आ रही बाधा जड़ से समाप्त हो जाती है। लंबे समय तक संतान गोपाल मंत्र का जप करने से जातक को सुंदर और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होगी। जिन माताओं को गर्भधारण करने में दिक्कत आ रही है या गर्भावस्था में ही महिला अपने शिशु को खो देती है, उनके लिए मंत्र काफ़ी उपयोगी है। इससे उन्हें स्वस्थ शिशु की प्राप्ति होगी। जो लोग संतान सुख की प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं, उनके जीवन में खालीपन को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको अवश्य लाभ होगा। दूसरा उपाय, एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पाठ को करने से घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, उन लोगों को इसका पाठ जरूर करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन भी ठीक होता है, आपस में लड़ाई क्लेश समाप्त होते हैं और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापना करने के बाद ही इसका पाठ करें। इससे आपको अवश्य लाभ होगा। तीसरा उपाय, पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और परिवार में खुशहाली आती है। मान्यता है इस दिन विष्णु जी के निमित्त पाठ जप करने से सुख शांति के साथ ही सफलता भी मिलती है। जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। चौथा उपाय, पीला रंग और चंदन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे विष्णु जी की पूजा में अवश्य शामिल करें। पीला रंग और चंदन भगवान विष्णु की पूजा में विशेष महत्व रखता है। पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु जी पीले रंग के फूलों की माला जरूर अर्पित करें और श्री हरि चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी और इसके बाद आप स्वयं भी उस तिलक को लगाएं। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और नारायण जी को पीला कमल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांचवा उपाय, संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सफेद कोड़ियों की पूजा करें। इसके बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर संतान को रखने के लिए दे दे। मान्यता है इस उपाय को करने से संतान का आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाएगा और आपको
अवश्य लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन इस मंत्र का 5 बार माला जाप जरूर करें और इस विशेष उपाय को करने से आपको संतान प्राप्ति के लिए बेहद ही लाभ होगा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वाम शरणम गतः। आप इस मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी नारायण आप पर खूब कृपा बरसाए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये थी पोष पुत्रदा एकादशी से जुड़े हुए विशेष उपाय। आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।